एक हेल्दी लाइफस्टाइल किसी ह्यूमन की क्या होनी चाहिए कि जिससे सी बख्तौन की ज़रूरत ना पड़े। आई विश कि आपका बिजनेस और ग्रो करे, बट सी बख्तौन की रिक्वायरमेंट हमको आज की डेट में आ रही है, आज से 40-50 साल पहले नहीं थी कि हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा डैमेजेस नहीं थे जी। तो एक आइडियल लाइफस्टाइल आपके अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्या होनी चाहिए कि जिससे वो जो मॉडर्न बीमारियां हैं ना उनसे बचा जा सके। देखो इस पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्हाट आई डू राइट, वही मैं मतलब मेरा अपना एक आदत भी है कि मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ उसी के बारे में प्रीच करता हूँ राइट, उसी को मैं ज्ञान दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि आज के 24 घंटे में एटलीस्ट 45 टू 50 मिनट 1 आवर 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालें। नंबर 1, मुझे पता है कि लोग बहुत बिजी हैं, सबके पास बहुत वर्क प्रेशर्स हैं और बहुत टारगेट्स भी हैं आज की डेट में, तो टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स है लोगों की, सबको बड़े एम्बिशियस हैं, तरक्की करनी है, लेकिन किस कॉस्ट में, किस कॉस्ट में। एलएनटी के एक बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड एक बड़े ऑफिसर थे जो रिटायर हुए, तो उनको क्या लगा कि वो उनकी उनकी रियल स्टोरी है जो वो कहीं बयां कर रहे थे कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे लगा कि अब मैं जीवन का मज़ा लूँगा, लेकिन जब जीवन का मज़ा लेने के बाद आई तो यमराज जी का कॉल आ गया, बीमारियों का कॉल आ गया। तो मैंने सारा जीवन काम किया किस चीज़ के लिए, जीवन का मज़ा लेने के लिए, लेकिन अब सोचा कि अब मज़ा लूँगा तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो बेटर ये है कि जीवन का मज़ा लेते हुए काम किया जाए ना, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी। तो बात ये है कि बॉडी के लिए 1 घंटा सबसे पहले निकालें किसी फॉर्म में। योगा पसंद है, योगा करो, एक्सरसाइज करो। अच्छा, एक्सरसाइज जब आप करने जाओगे ना, आप भी करते होगे, 1 घंटा जब एक्सरसाइज में डूबते हो ना, चाहे रनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, या हम लोग जो भी एक्सरसाइज के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, दुनिया भर के आज के एक्सरसाइजेस के पैटर्न्स आ चुके हैं, जो भी कर रहे हो, आपको नहीं लगता है कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है? बहुत ज़्यादा, राइट, आपका सेरोटोनिन लेवल ग्रो करता है। तो जब आप दिमाग रिलैक्स करता है उस समय आप बहुत सारे थॉट्स से, अब आप कार्डियो कर रहे हो, दुनिया कौन कौन सा थॉट आ रहा है उस समय, तो बस सांसें चल रही है ना आपकी, मेरे सांसों पे ध्यान है ना, तो वो जो लाइक रिलैक्सिंग होता है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो नंबर 1, 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालें, किसी भी फॉर्मेट में निकालें। जिसको योगा पसंद है योगा करे, वेट ट्रेनिंग पसंद है वेट ट्रेनिंग करे, कार्डियो पसंद है, मेरे को वेट ट्रेनिंग पसंद है, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, कभी कार्डियो कभी योगा, मैं मिक्स करता रहता हूँ। दूसरा, अपने खाने का विशेष ध्यान रखें, अपने पेट को गार्बेज ना बनाएं। बी माइंडफुल वाइल ईटिंग कि मैं क्या खा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कई बार छोले भटूरे खाने का मन है, कई बार चिकन दबाने का मन है, पिज़्ज़ा दबाने का मन है, करो, लेकिन उसकी क्लींजिंग भी कर लो। वो अगर हफ्ते में 1 बार हो रहा तो ठीक है। व्हाट आई डू, मैं आपको बताऊं, मैं अगर मेरे को पता है मैंने इम्बैलेंस फूड खाया है, तो मैं उसको अच्छा फूड खा के बैलेंस भी करूंगा। ये थोड़ा सा फास्टिंग में चला जाऊंगा 12 घंटे की, कई बार मैं 16-16 घंटे की फास्टिंग में चला जाता हूँ। तो क्या है, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाती है, वो भी प्रोसेसिंग हो जाती चीज़ों की। तो और फिर क्या है, खाने में जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सी बकथॉर्न भी क्या है, सी बकथॉर्न भी एक पावरफुल सुपर फ्रूट ही तो है, बट तो ठीक है, तो सी बकथॉर्न नहीं तो एटलीस्ट अपने जीवन में कम से कम अच्छे फ्रूट्स तो लेके आओ, सीजनल फ्रूट्स, अगर वो क्वालिटी हैं। इसमें भी मैं एक एटीट्यूड है जो लोगों का, जिस पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके हिसाब से जाके लोग दवाइयों पे जाके निगोशिएट नहीं करते हैं, लेकिन फ्रूट्स में जाके नेगोशिएट करते हैं। उसने अगर अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स में निगोशिएट करेंगे या अच्छी क्वालिटी में बचत करने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट में ऑर्गेनिक चीज़ें भी उपलब्ध हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, और नॉर्मल सब स्टैंडर्ड भी हैं। मार्केट में तो 10 तरह की चीज़ें हैं। लोग क्या प्रेफर करते हैं, जाके 1000 रुपए की दवाइयाँ खरीद लाएंगे, लेकिन जब लोगों को बोला जाए कि 1000 रुपए का फ्रूट और अच्छी क्वालिटी का लेना, उसमें भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपने देखा होगा, आप भी जानते हो राइट, आप भी बिजनेस में हो, तो आप बताओ लोग का क्या माइंडसेट होता है? सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए। इंडियन माइंडसेट ही वही, सस्ता मिल जाए। सस्ते का है। अच्छा, दवाइयों के पास डॉक्टर की फीस पे कोई निगोशिएशन होता है कि डॉक्टर साहब 1000 की जगह ना 700 रुपए ले लो? कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं। 600 रुपये मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वो 1500 की गोली है तो 1500 का अगर दवाइयाँ ले तो उसमें निगोशिएशन नहीं है, लेकिन फ्रूट में कटौती।
मेरा क्या कहना है, जो मेरा अपना एटीट्यूड है और अपनी फैमिली को वैसे और लोगों को भी मैं वही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर पे भी इन्वेस्ट करना, और शरीर पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने खाने में इन्वेस्ट करें। और तीसरी जो बात मैं कहूँगा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, खाने का एक तो टाइमिंग भी लेके आओ, और लोग मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको, हालांकि देखो इस पे बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तीसरा मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तीसरा जो बात है स्लीप। एक अच्छी नींद भी दवा से कम नहीं है। कितनी? कम से कम मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 6 to 8 आवर्स की बीच की आपको चाहिए तो चाहिए। और वक्त एक एज के बाद तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को हील करने में मदद, तो भी सारी रिकवरी कहाँ हो रही है, सोने में तो हो रही है, सोने में रिकवरी हो रही है ना। हाँ ठीक है, कभी आप 4 घंटे भी काम करते हो, 4 घंटे भी सोते हो, मेरी भी ऐसी बहुत रातें रही हैं जहाँ पे बिना सोए काम किया है, लेकिन ठीक है, रोज रोज हो रहा है तो आपके डैमेजेस तो होंगे। हफ्ते में एक दिन हो रहा है तो बॉडी रिकवर कर जाएगी 4-5 दिनों में, लेकिन रोज रोज यही लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए। ठीक, काम की प्रायोरिटीज होती, 24 घंटे भी लोग काम करते हैं, 32 घंटे भी काम करते हैं, 48 आवर्स भी काम करते हैं, लेकिन क्या वो डेली हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो आप किस कॉस्ट पे करोगे? बॉडी की कॉस्ट पे करोगे, लेकिन बॉडी खो जाएगा तब क्या करोगे? हॉस्पिटल में सोओगे। तो बेटर है कि मैं अपने बेड पे सो लूँ ना, हॉस्पिटल में सोने से अच्छा। तो बस मैं इतना ही मेरी वो है कि खाने पे थोड़ा ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, बैलेंस, मतलब देखो सबने, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी सिखाया कि बैलेंस, ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस फैमिली का। स्ट्रेस, आज की डेट में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस को बोले ना, स्ट्रेस को कंट्रोल करो, अनुलोम विलोम करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की, मैं कह रहा स्ट्रेस को कंट्रोल करो। उसके लिए क्या है, उस बहुत सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, या मार्केट में आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल, भाई मेरा तो ये कहना है, देखो एक जनरल लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, कि टेंशन किस बात का लो, जिस चीज का मेरे पास सोल्यूशन है उसमें मैं टेंशन क्यों लूं, और जिस चीज का मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं, मैं टेंशन लेके भी क्या करूंगा? बहुत सही। जिस चीज का मेरे पास सोल्यूशन है मैं उसमें टेंशन क्यों लूं? अगर मुझे पता है कि कोई दिक्कत है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं टेंशन लेके क्यों लूं टेंशन उसके लिए? तो उसका जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस पे काम करूं, और जिस चीज का मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है तो उसकी टेंशन लेके मैं क्या करूंगा? आज बॉर्डर पे इतना इशू हुआ, रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ, इसमें मेरी सहानुभूति है, इसमें मेरी संवेदना है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं टेंशन लेके क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस एक इंडिविजुअल की तरह ओपिनियन दे सकता हूं ना, कि सरकार को कुछ करना चाहिए, तो जो अथॉरिटीज हैं वो करे ना। अब सचिन विराट कोहली का फॉर्म नहीं है, मैं टेंशन क्यों लूं? आधे लोग तो इसी बात में टेंशन में, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? तो आप देखोगे हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग जो अननेसेसरी टेंशन में। तो जिस चीज़ का सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसमें काम करो, और जिस चीज़ का सोल्यूशन मेरी जिंदगी है मैंने उसमें टेंशन लेके, उसको तो ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा ना। ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं है ना, वो अपने आप सॉल्व कर देगा चीज़ों को।